हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। तो हमने ट्रस वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया है ना दोस्तों, जिसका फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, कितने टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं वो सब हमने चेकआउट किया था। एक न्यूमेरिकल लिया था जिसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे, नंबर ऑफ स्ट्रेट मेंबर्स, लीनियर मेंबर्स इन द गिवन ट्रस 13 थे, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आ जाइए, ताकि हम आज इस लेक्चर में जितना हो सके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस कौन कौन से लेने वाले दोस्तों हम, जिसमें छोटा सा ट्रस रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं रहने वाला है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, जॉइंट्स कम रहने वाले, ठीक है। तो ये हो गई आज का डिस्क्रिप्शन, जो आज की बातें हम करने वाले पूरे लेक्चर में। बट उसके पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में क्या क्या किया था दोस्तों, हमने सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हमने देखा कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कोई भी ट्रस का स्टेबिलिटी किस तरह चेक करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था n = 2j - 3। अब ये n क्या है दोस्तों, n इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट मेंबर्स जो भी वो कनेक्शन में रहते हैं। j क्या है, नंबर ऑफ पिन जॉइंट्स। अगर मैं दो मेंबर्स ले लूँ, जैसे कि ये पेन और ये पेन, ये दोनों स्ट्रेट है, अगर मुझे इनको इस पॉइंट पे ज्वाइन करा तो मुझे एक पेन से कनेक्शन देना होगा, राइट दोस्तों। सो दैट इज जे स्टैंडिंग। एंड 3 क्या है, 3 इज नथिंग बट अपना r, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्शन, कहाँ रिएक्शन फोर्स में ट्रस को महसूस कर रहा है, मतलब कहाँ रिएक्शन फोर्स ट्रस के ऊपर लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अवर r। सो ये तीनों पार्ट हमने कवर अप किया था पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हमने देखा कि इसका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं हमारा जो ट्रस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, दैट इज परफेक्ट है या इनपरफेक्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि हमें जब सारे मेंबर्स पे कितने फोर्स लग रहे, लाइक अगर मैं ऐसा एक मेंबर कंसिडर करूं, मान लो ये एक ब्रिज है, तो ये ऐसा ट्रस जैसा बनाया गया है ना। तो यहाँ पे मुझे पता लगाना है कि ये वाले मेंबर में कितना फोर्स लग रहा है ना। मुझे फिर पता लगाना है ये वाले मेंबर में कितना है, ये वाले मेंबर में कितना है, ये वाले मेंबर में कितना है, ये वाले। तो ये सारा हमने देखा था बाय ऑब्जर्वेशन पता लगा सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है पता लगाने का, दैट इज यूजिंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, मोमेंट, summation of all the forces in x direction, summation of all the forces in y direction। एंड हमने और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीखी थी, दैट इज एंगल निकालना। एंगल निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला, दैट इज साइन कॉस टैन। उसमें से एक फॉर्मूला जो टैन है वो वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा था, हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखा। तो देखते हैं आज के न्यूमेरिकल में क्या यूज़ होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल दोस्तों। तो आज का न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल क्या कहता है पहले वो पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच मेंबर। यहाँ पे हर एक मेंबर में आपको क्या पता लगाना है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। शोन इन फिगर इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। एक्सटर्नल लोडिंग यानी कि देखो जॉइंट्स पे क्या लग रही है दोस्तों, फोर्स लग रहा है। यहाँ भी जॉइंट्स पे क्या लग रहा है दोस्तों, फोर्स लग रहा है। सेम यहाँ पे जॉइंट पे रिएक्शन है, यहाँ पे जॉइंट पे रिएक्शन है। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं ये एक्सटर्नल लोडिंग इसको कहा गया है, ठीक है। स्टेट इफ इट्स मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन। एंड देन आपको पता लगाना है कि जो उसके मेंबर्स है, जितने भी जॉइंट्स है, वो सारे कंप्रेशन में है या उनके अंदर टेंशन है, ये दोनों फोर्सेस। तो अगर नेगेटिव फोर्स आते तो हम बोल देते कि भाई कंप्रेशन है, एंड पॉजिटिव फोर्स रहता है तो हम क्या बोलते दोस्तों, टेंशन है, राइट। तो ये सब तो क्लियर है। अब हम एनालाइज करते हैं हमारा डायग्राम। डायग्राम में हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि हमारे पास कितने स्ट्रेट मेंबर्स है। तो यहाँ पर ए पॉइंट से शुरू करते हैं। तो ए से बी, ये दोनों जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पे एक मेंबर है, फिर दूसरा मेंबर है, फिर ये तीसरा, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ऐसे करके आपके पास कितने स्ट्रेट मेंबर्स हो गए दोस्तों, 5, है ना। जॉइंट, अब ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है स्ट्रेट मेंबर्स की वो पता लगाते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी, ये जो येलो कलर से ABCD लिखा है दैट इज नथिंग बट इंडिकेटिंग द जॉइंट्स। हमारे डायग्राम में जॉइंट्स कहाँ है, ठीक है। ए पॉइंट पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो लग रहा है दैट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट के हम 2 रिएक्शन कंसिडर करते हैं, एंड यहाँ पे लग रहा है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का एक रिएक्शन आता है। तो इन बेसिकली टोटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड ये कैंटिलीवर सपोर्टेड तो है नहीं, तो इससे हमें समझ में आ गया कि आर का वैल्यू 3 क्यों है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द डायग्राम।
डायग्राम आपने एनालाइज कर लिया ये ट्रस को देख के। अब पता लगाओ कि एक्सटर्नल और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे एक 100 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे एक 100 न्यूटन का फोर्स है। और जितने भी स्ट्रेट मेंबर्स है ना दोस्तों, सबका जो लेंथ है ना दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर का सबका लेंथ है। ठीक है, तो ये पहला चीज आप कर लो। कभी भी कोई भी ट्रस का क्वेश्चन आने दो, डायग्राम को एनालाइज करो। कितना मिनट लगा अपना? 1 मिनट लगा आपका। ये 1 मिनट आगे का 4 मिनट बचा सकता है। ठीक है, अब एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, फटाक से इसका एक छोटा सा FBD बना दो, जहाँ पे सपोर्ट की जगह उनके रिस्पेक्टिव रिएक्शंस है। तो डायग्राम को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया जस्ट फॉर एनालाइजिंग। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। ये एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, फोर्थ मेंबर है, फिर इस तरह फिफ्थ मेंबर कनेक्टेड है। ये मैंने बना दिया इतना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस दिखाना है। ये हो गया 100, यहाँ पे 100 न्यूटन व्यूटन तो चलो बाद में मैं लिख दूंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ठीक है, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये इतना हो गया। अब हमें ये रिएक्शन दिखाना है। ये हो जाएगा मेरा HA, ये हो जाएगा मेरा VA, ये हो जाएगा मेरा RD, है ना, क्योंकि D पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है। तो ये मेरा FBD सॉर्ट ऑफ बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मैं पूरा डेडिकेट कर दूंगी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग को। तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने वाले दोस्तों, स्टेप वाइज एज यूजुअल, जैसे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए आता है। तो आपको ना एकदम सॉर्टेड तरीके से प्रोसीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना रहता है, वी नीड टू चेक द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला दोस्तों, द फॉर्मूला स्टेट्स दैट n इक्वल टू 2j माइनस 3। अब कैंटिलीवर रहता तो आई वुड हैव टेकन, हमारा दिख नहीं रहा शायद, हाँ परफेक्ट, आई वुड हैव टेकन -4, बट यहाँ पे -3 लेना है। ठीक है ना, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे दोस्तों, n 5 है। n क्या है हमारा, स्ट्रेट मेंबर्स राइट, वो कितना है दोस्तों, 5 है। j का वैल्यू कितना है, 4 है। तो देखते हैं 2j माइनस 3 कितना हो गया। ये हो जाता है 2 × 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं दिस इज अ परफेक्ट ट्रस। ठीक है, ये कैसा ट्रस है दोस्तों, परफेक्ट ट्रस। तो ये पहली चीज हमें करनी रहती है। दूसरी चीज क्या करनी रहती है, स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम चाहते हैं कैलकुलेट करने के लिए ये रिएक्शंस, ये जो एक्सटर्नल रिएक्शंस लग रहे हैं ना दोस्तों, ये हमें कैलकुलेट करना रहता है। आप फटाफट ये लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करके दूसरा पार्ट लिखती हूँ। ठीक है, साथ में करोगे ना दोस्तों, आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आएंगी। स्टेप 2, कैलकुलेट द रिएक्शन सपोर्ट। अब यहां पे देखो किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा अननोन रिएक्शन है, पॉइंट ए पे है या पॉइंट बी पे है, सी पे है या डी पे है। तो पॉइंट ए पे है। पॉइंट ए पे 2 रिएक्शन है, दोनों के दोनों अननोन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस तरह हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा अननोन रिएक्शन है वहां पे हम लोग मोमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाइंग COE। तो सबसे पहले समेशन ऑफ मोमेंट एट ए। अभी ए से देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ए पॉइंट यहाँ है, देखो पिक्चर देखो दोस्तों, ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है RD नाम का। क्या बोला मैंने दोस्तों, ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर RD नाम का एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अब ये बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो से पता चल जाएगा।
तो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा RD मल्टीप्लाइड बाय 2। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा दूसरा फोर्स देखते ए पॉइंट से। ए पॉइंट से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोस्तों? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एंड ये कितनी दूरी पर है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। एक फोर्स है जो 100 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है ना। अभी हमें क्या चाहिए, या तो मैं इस फोर्स को नीचे तक लाके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, ये फोर्स को नीचे तक ट्रेस करके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, या तो मैं और एक क्या कर सकती हूँ दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं, हमें यही करना पड़ेगा, राइट। अब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल। अब ये थीटा ना क्वेश्चन में दिया गया कि ये थीटा 30 है। कितना है दोस्तों? ये थीटा 30 है। तो अगर ये 30 रहेगा तो ये कितना रहने वाला है, पता लगाओ। एंड देन ये 30 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 30 रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो ये कंसेप्ट के हिसाब से हमें आगे बढ़ना रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाएगा दोस्तों, क्यों देखते हैं। पहले तो हम प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन की तरफ, इसको फिलहाल के लिए यहाँ रोक देते हैं। आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर मोमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैथ्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सी मैथ्स क्या कहता है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल शेप है और उसका दोनों साइड इक्वल है, उसका दोनों साइड इक्वल है, दैट इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 मीटर है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों साइड इक्वल है? यस ऑब्वियसली। आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक बात कहता है कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये वाले साइड का ऑपोजिट एंगल कैसे मिलेगा, ऐसे कॉन्वर्ज कर दो तो ये वाला हो गया। एंड देन ये वाले साइड का ऑपोजिट एंगल कैसे मिलेगा, ऐसे कॉन्वर्ज कर दो, ये वाला हो गया। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी जो होते हैं ना दोस्तों, दैट इज ऑल्सो इक्वल। सो दिस इज व्हाट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज इट्स प्रॉपर्टी। अब ये दोनों 30-30 है, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा? तो हमें पता है तीनों एंगल्स को ऐड करके हमें एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करके कितना आता है दोस्तों? 180। तो अगर दो 30 है तो तीसरा कितना होगा? ऑब्वियसली 120 होगा। तो तीसरा 120 मिल गया। हो गया इतना क्लियर? अब तीसरा 120 है तो इसके जो बाहर का एंगल है ये वाला, वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। लीनियर एंगल्स बोल लो या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लो। लीनियर एंगल क्यों? क्योंकि एक लाइन पे बन रहे, एक साइड 180 है तो दूसरा साइड एक साइड 120 है तो दूसरा साइड 180 माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाती है अपनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थोड़ी सी, जहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रायंगल पता रहेगा तो बेसिकली इजीली सॉल्व हो जाएगा सारी चीज़, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीडिंग्स करते हैं फटाफट अपनी। तो अभी हमें क्या करना है, इरेजर लेना है एंड थोड़ा सा मैक्स लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 है, ये भी 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 60। ये 30 है और ये भी 30 है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 60, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है इसका ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों? मुझे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ सकता है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी दोस्तों? सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसको मैं सेपरेट आउट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 60 हो गया, 30 + 30 60 हो गया। ये कितना है? 2 मीटर। हाइपोटेन्यूज भी पता है आपको कितना है, वो कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। तो आपको निकालना क्या है? एडजेसेंट निकालना है। तो आपको पता क्या क्या? हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, निकालना एडजेसेंट है। ये रिलेशन कौन सा बन जाता है आपका? कॉस का, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट निकालना है तो हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एडजेसेंट साइड कितना आ जाएगा दोस्तों? cos 60 मल्टीप्लाइड बाय 2। फटाफट कैलसी उठा लो।
तो ये कितना आ गया दोस्तों 1, आपका एडजेसेंट कितना आ गया ये 1। ठीक है, अब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, अब मैं अपना ये कंप्लीट कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो 100 है वो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिसकी वजह से मैं नेगेटिव साइन दूंगी। 100 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो 100 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है उससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो वो हमें मिल गया यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट में आपको थोड़ा सा मैथ्स आने वाला है, तो हम लोग उसको हर एक न्यूमेरिकल में सीखते जाएंगे। तो ये वाले न्यूमेरिकल में आपने ये आइसोसेलेस वाला सीखा, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आप या तो स्टिकी नोट ले लो या तो इसको मार्जिन के इस साइड जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा है वहाँ पे मार्जिन के दूसरे साइड में आप क्या कर दो, एक ना नोट बना दो। यहाँ पे क्या बना दो दोस्तों, ऐसे नोट बना दो, और वहाँ पे नोट में क्या लिख दोगे आप कि वी आर यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, तो हम लोग ने एक इसका डिस्टेंस तो निकाल लिया। अब बारी आ जाती है हमारे ये 100 न्यूटन के डिस्टेंस की। ये 100 न्यूटन कहाँ है दोस्तों, मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये 100 न्यूटन इस लाइन में है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ, ये पूरा 100 न्यूटन का फोर्स है, तो मुझे इस पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर, ये ए से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आने वाला है, सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम दोस्तों। पहले मैंने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल सेपरेट किया, अब मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल सेपरेट कर देती हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ एक बार नज़र डाल लो, ऐसे ये ऐसे चला गया, ये ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 है तो क्या ये भी 60 होगा? यस ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट, कभी भी याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल बना है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इन द सेंस, ये z के बीच में जो एंगल बनते हैं ना, इसे z के बीच में उल्टा z, सीधा z, n ले लो या फिर उल्टा n ले लो, तो उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60, मुझे 60 के सामने वाला साइड चाहिए, यानी कि 60 के ऑपोजिट वाला साइड चाहिए। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, थीटा पता है, ऑपोजिट चाहिए, तो मैं साइन यूज़ कर लूँगी, साइन 60 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट इक्वल टू साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आता है, यह आता है कुछ 1.732। तो ऑपोजिट कितना आ गया दोस्तों 1.732। ठीक है, तो ये जो 100 न्यूटन का एक्स हॉरिजेंटल फोर्स है दैट इज एक्सर्टिंग 1.732, और इसको मैं ऐसे ले लूँगी, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -100 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों 1.732। अभी कैलकुलेट किया ना हमने एक साथ मिलकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स बचा है दोस्तों? मेरे ख्याल से तो नहीं था, इतना ही था। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल, आर डी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बस x रखो, अल्फा x इंटू 2 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 1.732 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब आप शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे आपको आर डी का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 136.6। यूनिट क्या दोगे वो तो आपको यहाँ पता है, ये 100 न्यूटन का फोर्स है, सो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंट। अब हम क्या करेंगे, आर डी तो हमें मिल गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस। तो हम लेंगे समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू 0, जो भी इस डायरेक्शन में रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव। ये दिमाग में बिठा लिया है हमने, यस। हॉरिजेंटल फोर्सेस, जो भी फोर्सेस का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में रहेगा, हॉरिजेंटल की तरफ रहेगा, सारे फोर्सेस का एडिशन जब मैं करूंगी तब दैट विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक एच ए है, प्लस रहेगा, 100 है, प्लस रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो एच ए कितना आ गया, -100 न्यूटन। ठीक है, और ये एच ए प्लस कब रहेगा दोस्तों, जब इसका डायरेक्शन इस तरह रहेगा।
अभी एफ ऑफ वाई निकालना है, जो भी ऊपर की तरफ है दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा दोस्तों, वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में चेक करो, ये 100 है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। VA है, RD है, लेकिन RD का वैल्यू है या नहीं है अपने पास, है तो RD नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 136.6 न्यूटन। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स बचा है दोस्तों, नहीं, इतना ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो VA कितना मिल जाएगा हमें, -100 प्लस x प्लस 136.6 अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, जब शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे -36.6 आ गया। तो VA इज -36.6 न्यूटन, यानी कि ये प्लस कब होगा, जब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगर मैं VA को ऊपर की तरफ कंसिडर कर रही हूँ, VA अगर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा तो वो -36.6 है, लेकिन इसका एक्चुअल फोर्स, एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा होने वाला है दोस्तों, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हम लोग जब डालेंगे तो नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपका ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दिस वॉज अवर स्टेप 2 टू फाइंड द रिएक्शंस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हमारे इसमें, ठीक है, और एल्स इसको ऐसे ही रहने देते हैं। डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें सारे मेंबर्स के अंदर कितने फोर्स लग रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। मेंबर्स यानी कि ये हमारा AB, BC, CD, AD, ये सब में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मेंबर्स वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आई जस्ट होप विजिबल है, या स्टेप 3 क्या है दोस्तों, कैलकुलेटिंग फोर्सेस इन मेंबर्स या फोर्सेस एट जॉइंट्स, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है, आपके लिए ये सब डेफिनेशन। अब वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। सो दिस वाज समवॉट लाइक दिस, जैसे रोम्बस टाइप है, 2 2 2, ये यहाँ पे 100 न्यूटन है, यहाँ पे 100 न्यूटन है। परपेंडिकुलर फोर्स कितना मिला था दोस्तों हम लोग को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया था। एक मिनट, या सो हियर वी आर गुड टू गो। हाँ, तो हम लोग ने ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.732 कैलकुलेट किया, ये वाला डिस्टेंस 1 कैलकुलेट किया, सो सेम हियर 1 ये भी रहेगा, ठीक है। तो और ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री है, 120 क्योंकि ये 120 है, ये 60 है। रोम्बस है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी है हमने। यहाँ पे HA कितना आया था दोस्तों आपका, नेगेटिव आंसर था, एंड HA वॉज समथिंग अराउंड, हमारा HA कितना था, HA को मैं ऐसे दिखाऊंगी, ठीक है। HA कितना था दोस्तों 100 न्यूटन, एंड VA कितना था दोस्तों आपका 36.6, है ना। तो ये हमने डायग्राम में असेंबल कर दिया, बचा क्या है RD। RD कितना था दोस्तों आपका 136.6। अब हमें क्या करना है, जॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कंसिडर जॉइंट। अब ऐसा पॉइंट लो या फिर ऐसा जॉइंट लो जहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ फोर्सेस है वो आपको नहीं पता। लुक यहाँ पे या आप A ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि A में आपको ये
ए से लेकर बी तक, ए से लेकर डी तक और ए से लेकर सी तक, ये तीनों फोर्स कैलकुलेट करने है ना। बी ले सकते हो, हाँ आप बी ले सकते हो, बी से ए और बी से सी कैलकुलेट करना है। सी ले सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से 3 फोर्सेस आ रहे। तो एक ऐसा पॉइंट लो जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 अननोन फोर्सेस है। तो मैं शुरू करती हूँ जॉइंट डी से। जॉइंट डी पे अगर मैं शुरू करूँ तो वहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो किस तरह दी गई है। देखो यहाँ पे दोस्तों, या तो आप जॉइंट बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी में यहाँ पे देखो, ये डी पॉइंट है, नीचे से 136 का फोर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसे 60 डिग्री एंगल पे आपका फोर्स है, जो डी ए बोल दो या डी सी बोल दो, सी डी बोल देते, राइट। सी डी फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितने एंगल पे दोस्तों? 60, एंड ये फोर्स ऑफ ए डी है, तो यहाँ पे 60 है, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ सी डी साइन कॉस 60, साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है हमारा? हॉरिजेंटल के साथ, तो हॉरिजेंटल वाला कॉस कंपोनेंट। एंगल जिसके साथ नहीं बनता वो हमारा साइन कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया अपना। अब हमें क्या करना है? सेम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल वही तरीके से, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में कौन से 2 फोर्सेस दिए गए दोस्तों आपको? एक एफ सी डी कॉस 60 है और एक एफ ए डी है, तो जो भी इस डायरेक्शन में रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव। एफ सी डी कॉस 60 माइनस एफ ए डी विच इज इक्वल टू 0। ये इसमें से कुछ नहीं पता, तो इक्वेशन नंबर 1। जो आपको नहीं पता, इक्वेशन नंबर 1। कम टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन से तो कुछ तो पता चल ही जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे है हमारा एफ सी डी साइन 60 एंड नीचे ऊपर की तरफ और एक फोर्स जा रहा है, दैट इज 136.6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ सी डी कैसे मिलेगा दोस्तों? ये वाला उस साइड चला जाएगा तो प्लस कर देगा, है ना। 136.6 न्यूटन एडिशन में चला जाएगा। साइन 60 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ 136.6 डिवाइडेड बाय साइन 60। So this is negative 157.73 न्यूटन। तो एफ सी डी कैसा है दोस्तों? नेगेटिव है, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को। अब हमें क्या निकालना है? एफ सी डी मिलने के बाद इसको पुट करना है। पुट एफ सी डी इन इक्वेशन 1। तो एफ सी डी में negative 157.732 इंटू कॉस 60 माइनस एफ ए डी इक्वल टू 0। सेम उठा के कैल्शियम में डाल दो जो नहीं पता है, इंटू कॉस 60 माइनस अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब आप शिफ्ट सॉल्व टू इक्वल टू दबाओगे आपको आंसर आ जाएगा नेगेटिव एफ ए डी का नेगेटिव 78.866 न्यूटन, ठीक है। ये मिल गया आपको 2 फोर्स, एफ ए डी और एफ सी डी। अब क्या कंसिडर करोगे? ये तो एक जॉइंट का बात हो गया, ये ए डी पता चल गया, सी डी पता चल गया। बाकी क्या है दोस्तों? बी सी बाकी है, ए बी बाकी है, एंड ये ए सी फोर्स क्या रहेगा दोस्तों आपके हिसाब से? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? जॉइंट ए की बात करते हैं। चलो जॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं। जॉइंट ए, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जॉइंट ए जो है इस डायरेक्शन में एफ ए डी है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इस डायरेक्शन में आपका एच ए है, 100 न्यूटन का आगे ले लिया मैंने, बस कंसिडर कर लिया ए पॉइंट से, क्योंकि खिचड़ी बन जाता वरना यहाँ पे एक साथ लिखती तो। वहाँ नीचे की तरफ 36.6 है, ठीक है। हाँ 36.6 है, राइट। एंड देन ये एफ ए बी फोर्स है यहाँ पे, ये 60 डिग्री एंगल पे है, और एफ ए सी फोर्स है, ये 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है।
कर दिया हमने सारा ये पूरा ड्राइंग वगैरह कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। सिंपल लगाते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इस साइड वाले सारे पॉजिटिव। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है दोस्तों, एफ ए डी है। अब एफ ए सी का कौन सा कंपोनेंट रहेगा एक्स डायरेक्शन में, एफ ए सी का कौन सा कंपोनेंट रहेगा दोस्तों, कॉस कंपोनेंट, बराबर एफ ए सी कॉस 30, ठीक है। अब एफ ए डी का भी कॉस कंपोनेंट, एफ ए डी कॉस 60, और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है, यस, -100 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें से कौन सी वैल्यू दोस्तों हमें पता है, एफ ए डी की अभी अभी हमने वो वैल्यू निकाली है, तो एफ ए डी की वैल्यू लिख देते हैं। -78.866 है तो मैं 867 लिख दूँ क्या। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो फाइनल स्टेटमेंट कैसे आ जाएगा, एफ ए सी कॉस 30 प्लस एफ ए डी कॉस 60, 100 और ये ऐड हो जाएगा तो उस साइड शिफ्ट कर दूंगी तो मैं प्लस 178.87 हो जाएगा, है ना। इसको मैं लिख दूंगी इक्वेशन नंबर 1। अब समेशन ऑफ एफ वाई ले लेते हैं। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस जाएंगे दोस्तों, हमारा सबसे पहले हम ले लेंगे एफ ए डी। एफ ए डी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो साइन हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री बन रहा है, वर्टिकल लेना होगा। एफ ए डी साइन 60 प्लस अगेन एफ ए सी का भी साइन कंपोनेंट आ जाएगा, साइन 30, और कोई है वर्टिकल डायरेक्शन में, हाँ ये 36.6 न्यूटन, ये नीचे की तरफ है, इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, 36.6 न्यूटन को यहाँ से उठा के उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। सो दिस विल बी लाइक एफ ए डी को मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ, ए सी को पहले लिख देती हूँ। सो ए सी साइन 30 प्लस एफ ए डी साइन 60 इक्वल टू 36.6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दो इक्वेशन मिल गए हैं और जहाँ पे मेरे पास दो अननोन है। अननोन कौन कौन से है दोस्तों, सबसे पहले एफ ए सी, एफ ए सी एफ ए डी, एफ ए सी एफ ए डी, तो मैं x की वैल्यू को एफ ए सी दे दूंगी, y की वैल्यू को एफ ए डी दे दूंगी, है ना। अब कैलकुलेट कर ले इसको, कैसे करेंगे, मेन्यू सेटअप, लॉग साइमल्टेनियस फंक्शन 1, नंबर ऑफ अननोन 2 है। पहले आएगा x वाला पार्ट, x के साथ क्या है cos 30 है, उस साइड क्या है cos 60 है, फिर क्या है 178.87 है, देन नीचे क्या है sin 30 है, फिर क्या है दोस्तों sin 60 है, फिर क्या है 36.6। जब आप इसको सॉल्व करते हो दोस्तों तो वैल्यूज़ आ जाती हैं x की 273.211 न्यूटन एंड y की आ जाती है -476 न्यूटन, ठीक है। ये आ गई मेरी दोनों वैल्यू x और y की। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू और मिसिंग है दोस्तों अभी भी फिलहाल, चेक करते हैं। AC पता है या AD पता है, यस। AC पता है, यस। DC पता है, हाँ। AB पता है, हाँ। क्या मुझे BC वैल्यू पता है, नहीं। तो BC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको इरेज करके जॉइंट B कैलकुलेट करूंगी अभी दोस्तों, ठीक है। सो आई होप आपने ले लिया हो स्क्रीनशॉट। जॉइंट बी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एफ बी सी है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जॉइंट के बाहर के डायरेक्शन में फोर्स को कंसिडर करते हैं। ऊपर से 100 आ रहा है एंड इस डायरेक्शन में एफ ए बी है ना। ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी 60 ही होगा, ठीक है। ले लेते हैं हमारे दो कंडीशन।
समेशन ऑफ एफ एक्स, इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो तो एफ बी सी, फिर नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एफ ए बी कॉस 60, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एफ ए बी कॉस, एक नीचे की तरफ एफ ए बी साइन। विच इज इक्वल टू 0। इसमें से मुझे क्या पता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एफ बी सी पता है, जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी, कितनी आई थी, यहाँ पे हमारे पास थी ना कुछ 115.476, नेगेटिव 115.476, ठीक है। सॉरी ये एफ ए बी का वैल्यू है, हमने उल्टा लिख दिया, ये एफ ए बी का वैल्यू है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ओके। परफेक्ट, ओके। सो ये हमारा इक्वेशन का हमने पुटिंग कर दिया, एफ बी सी है ये, या डन। तो ये हमने पुटिंग कर दी, अब हमें कैलकुलेट करनी है एफबीसी की वैल्यू। तो ये कितनी आ जाती है दोस्तों, फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ बी सी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव उस साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 115.47 cos 60, so this is 57, negative 57.735 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एफ बी सी का भी वैल्यू, सारे वैल्यूज आ गए मुझे, हाँ पाँचों के पाँचों मेंबर्स की वैल्यू आ गया। मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है, सिंपल स्टेप 4 फोर्स का टेबल बनाना है। क्या 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 रहता है, सीरियल नंबर, मेंबर का नाम, मैग्नीट्यूड और नेचर। नेचर में हम लिखते हैं कंप्रेसिव है या टेंसाइल, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मेंबर कौन सा लेना है, ए बी ले लेते हैं। ए बी में कितना फोर्स मिला था दोस्तों हमें, नेगेटिव 115.4, तो यहाँ पे 115.4 और ये कॉम्प्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे दोस्तों, सेकेंड वन ए सी ले लेते हैं। एफ ऑफ ए सी कहाँ कितना मिला था हमें, एफ ऑफ ए सी यहाँ पे 273.21 एंड ये टेंसाइल क्योंकि पॉजिटिव है। थर्ड कौन सा कंपोनेंट है ए सी होने के बाद, हमारा ए बी तो हो गया, ए सी। अब ए डी लिख देते हैं। ए डी का कितना वैल्यू आया था दोस्तों, नेगेटिव 70, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वेट इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, एफ ए डी का वैल्यू कितना आया था, 78.866, तो 87 लिख दे तो कॉम्प्रेसिव। ए डी हो गया। अब बी सी का वैल्यू कितना आया, नेगेटिव आया फिर से 73.735 कॉम्प्रेसिव। फिफ्थ और कौन सा बचा हमारा, सी डी बचा है। सी डी का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, नेगेटिव अगेन 157.732 कॉम्प्रेसिव। तो ये सारे हमने सारे मेंबर्स के फोर्सेस निकाल लिए है ना, एंड उसका नेचर भी लिख दिया। सो ये यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझा होगा। स्टेप्स कैसे थे, सिंपल, सबसे पहले स्टेबिलिटी कैलकुलेट किया, रिएक्शन कैलकुलेट किया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से, मोमेंट वगैरह के हेल्प से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, सारे मेंबर्स में कितने फोर्स है, देन हमने हमारा फोर्स टेबल बना लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। इसको इस तरह सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरह प्रोसीडिंग्स करनी है। एंड कोई भी कन्फ्यूजन है, एनीथिंग दोस्तों, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है आपके लिए। एंड आई होप आप लोग ने मेरे साथ सॉल्व किया होगा ये वाला न्यूमेरिकल। और एक इस तरह और 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे हमारा जो क्लैरिटी है वो मेंटेन रहे, है ना दोस्तों। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
सो दोस्तों ये आपका न्यू क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे ना कोई हिंज सपोर्ट है ना कोई रोलर सपोर्ट है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स बीई एंड बीडी। आपको क्या निकालना है, ये बीई और बीडी में ये वाले उसमें कितने फोर्सेस है विच सपोर्ट्स द लोड, ऑल द एंगल्स आर 60 एंड 120। तो ये मेजर जो बड़े बड़े एंगल्स है ना ये होंगे 120 के और ये जो छोटे छोटे एंगल्स हैं ये 60 के हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सेंटेंस सेज। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो आपका n इक्वल टू 2j-3 का जो वैल्यू है ना वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट है ही नहीं एंड सपोर्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन नहीं यूज़ कर सकते। तो सिंपली हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमें फोर्सेस दिया है उसके हेल्प से, जैसे ये 100 न्यूटन का फोर्स है, इसके हेल्प से बाकी के जो स्ट्रेट मेंबर्स है उसके अंदर के फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो किस तरह प्रोसीड करना है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। स्टेप 1, कंसिडर जॉइंट जी। पहले हम जी जॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। जी जॉइंट कंसिडर करते वक्त आप एक ध्यान दो कि यहाँ पे जो जी फोर्स है उसके साथ ऐसे दो एंगल्स निकले हैं एंड एक नीचे 100 न्यूटन का फोर्स है। दिस इज जी ई, दिस इज जी एफ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, फोर्स जी ई, फोर्स जी एफ। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 है तो ये भी 120, मेजर एंगल्स आर 120, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करती हूँ ताकि मुझे कंपोनेंट्स मिल जाए। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। 120 है तो पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 60-60 हो जाएगा ना। ये 60-60 होने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो ये वर्टिकल हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा एफ जी ई कॉस 60, हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री है तो कॉस किसके साथ आएगा, हॉरिजेंटल वाले कंपोनेंट के साथ। एफ जी ई साइन 60, एफ जी एफ कॉस 60, एफ जी एफ साइन 60। डन विद द कंपोनेंट्स, कर लिया हमने, कंपोनेंट्स बना के रख दिए जॉइंट जी के, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हम एफ ऑफ एक्स ले लो, जो भी इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है, एफ जी ई कॉस 60, वो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एफ जी एफ कॉस 60, और कोई एक्स डायरेक्शन में नहीं, जीरो। यहाँ पे मुझे कोई भी फोर्स पता है नहीं पता, ना ही एफ जी पता ना ही एफ जी एफ पता, तो इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब दूसरे कंडीशन पे जाओ, दूसरे कंडीशन से नहीं मिलेगा तो तीसरे से तो मिल ही जाएगा, ये दिमाग में रहता है। बट तीसरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, राइट। ये हाफ ऐसा ट्रस दे रखा है और कोई भी पॉइंट ऐसा है नहीं कि यहाँ से वो फिक्स्ड है, यहाँ से वो सपोर्टेड है, नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एफ ऑफ डायरेक्शन वाई में आ जाएगा एफ जी एफ साइन 60 प्लस एफ जी ई साइन 60 एंड नेगेटिव 100 विच इज इक्वेटेड एज इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 बन गया हमारा। बट दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है। कौन सी मिस्टेक है, ये एक्चुअली कितना होगा, अगर दो, ये पूरा 120 है तो ये हाफ रहेगा ना, 60 का हाफ रहेगा। सो दिस इज 60/2 30 एंड दिस इज 30, तो ये कंसिडर करना है। तो ये 60 डिग्री का हाफ हो जाएगा। सो जो भी हमने यहाँ पे 60 ले रखा है ना वो गलत है, ये 30 हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट, सॉरी फॉर दैट। ऐसे अनोखे क्वेश्चन आके ना इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है कि हम छोटी छोटी चीज़ को भूल जाते हैं। हाँ, दिस इज 30 30 30 30। सो इससे हम एक चीज़ सीखते हैं कि हमें कोई भी पैटर्न दिमाग में फिक्स करके नहीं रखना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू एवरी पैटर्न, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट। इसको इरेज कर देते हैं, या तो इसको मैं 30 कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस आई हैव डन 30 30।
अब हमें क्या करना है, सॉल्विंग वाला पार्ट ऑब्वियसली दोस्तों इक्वल टू 100 उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन का सेटअप रेडी कर देती हूँ कैल्सी में। सबसे पहले क्या करेंगे, मेन्यू सेटअप, लॉग साइमल्टेनियस फंक्शन नंबर ऑफ अननोन 2, cos 30 माइनस cos 30 0 sin 30 100। कितना आ रहा है दोस्तों आंसर, x और y दोनों ही 100 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एफ जी ई इज इक्वल टू एफ जी एफ इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें जी वाले जॉइंट से मिल गया। अब हम कौन से जॉइंट पे जाएंगे, धीरे धीरे बी की तरफ बढ़ेंगे। डायरेक्ट बी पे नहीं जा सकते, बी पे ये भी अननोन है, ये वाला भी अननोन है, ये वाला भी अननोन है। इसके लिए पहले जी से ई निकालेंगे, ई से फिर बी के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये जॉइंट होने के बाद लिख देते हैं लेट अस कंसिडर जॉइंट ई। ठीक है, सो यहाँ पे कंसिडर जॉइंट ई। सो जॉइंट ई पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे कैसा, नीचे की तरफ एक मेंबर है, उसका फोर्स आ जाएगा फोर्स जी ई, हमें ऑलरेडी पता है दैट इज़ 100। फिर डी ई है जो ऐसे थोड़ा एंगल के ऊपर है, एफ डी ई, और एक ई बी है, एफ ई बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हॉरिजेंटल ऐसा बना देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 60 है तो ये पूरा 60 होगा, एंड इसका मैं हाफ कर दूँ, इसका मैं क्या कर दूँ दोस्तों, हाफ, तो ये 30 हो जाएगा, राइट। ये 30 और ये 30। ठीक है, ये पूरा 60 था यहाँ से यहाँ तक, ये से पूरा 60 है। यहाँ पे मैंने ये वाला एंगल का हाफ कर दिया, 30 हो गया, है ना दोस्तों। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या करना है, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आई होप आपको क्लियर है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंपोनेंट्स के साथ लिख देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे शुरू करते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा नेगेटिव एफ डी ई cos 30, नेगेटिव एफ जी ई cos 30 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से मुझे क्या क्या पता है दोस्तों, यहाँ पे मुझे g का वैल्यू पता है, दैट इज 100। तो यहाँ पे पुट कर देंगे cos 30 नेगेटिव 100 cos 30 इक्वल टू 0। इस बार चेक कर लो, 30 है ना, यस दोस्तों इट इज़ 30 एक्चुअली। ठीक है, सो इसको यहाँ पे पुट किया हमने, एफ डी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैल्सी उठा लो कैलकुलेट करने के लिए, मेन्यू सेटअप 1, फिर ये नेगेटिव 100 cos 30 उधर चला जाएगा, सो कॉस कैंसिल, सो यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया मुझे तो 100, तो यहाँ पे नेगेटिव 100 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया मेरा एफ डी का वैल्यू। अब मुझे क्या, कौन सा कंडीशन कंसिडर करना है, एफ समेशन ऑफ एफ वाई एक्स। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई एक्स इक्वल टू 0, ऊपर के डायरेक्शन में जो भी है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया हमने। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, एफ ई बी प्लस एफ डी ई कॉस नहीं साइन 30 एंड नेगेटिव एफ जी ई साइन 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जो जो वैल्यूज पता है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ ई बी नेगेटिव 100 साइन 30, नेगेटिव ये भी पता है हमें 100 है ना, डी देखो यहाँ से मिल गया और ये 100 यहाँ से मिल गया, सो ये साइन 30 इक्वल टू 0। एफ ई बी कितना आ जाएगा दोस्तों, दोनों कैल्सी 100 sin 30, so this is again 100। ठीक है, so we have done FAB का कैलकुलेशन। FAB का वैल्यू कितना आ गया, फिर से 100 न्यूटन आ गया। समेशन ऑफ एफ एक्स, सॉरी दिस इज एफ वाई, ओके सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई। सो दिस इज डन हियर।
सो दिस इज डन ओवर हियर। यहाँ पे हमने 2 जॉइंट कंप्लीट कर दिया। अब हम चाहते हैं जॉइंट बी की तरफ, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ये y है, जस्ट माइनर कनेक्शन। ओके, सो दिस इज डन। अब हम क्या करेंगे, बी। अब जॉइंट बी, कंसिडर जॉइंट बी। यहाँ पे बी पॉइंट्स आप देख सकते हो। अगेन वैसे 2 फोर्सेस है जिनका हॉरिजेंटल के साथ 30-30 एंगल बन रहा है। फिर से ये गलती नहीं करेंगे। पता है, एक बार एक गलती कर लेते ना वो याद रह जाता है, तो ये बेटर है ना कि मैं गलती करूँ और आपको याद हो जाए। यही तो पॉइंट है। एफ बी ई, यहाँ पे आ जाता है एफ बी डी, यहाँ पे ऊपर की तरफ एफ ए बी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, नोट डाउन कर लीजिए आप भी फटाफट मेरे साथ। तो एफ बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 100 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज यूजुअल हमारे। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, हॉरिजेंटल वाले सारे पॉजिटिव। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसके। एफ ए बी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या रहने वाला है दोस्तों, एफ ए बी कॉस 30। एंड ये एफ बी डी का क्या रहने वाला है, अगेन नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, हम लोग इस डायरेक्शन की पॉजिटिव लेते हैं, तो इस डायरेक्शन के हम लोग को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सो एफ बी डी कॉस 30 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, एफ ए बी साइन 30 नेगेटिव एफ बी डी साइन 30 नेगेटिव 100 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, ये 100 को वहाँ भेज देंगे इक्वेशन 2 का एक्चुअल लुक दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इक्वल टू 100। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब फटाफट क्या करो, कैल्सी उठा लो। 2 इक्वेशन मिल गया है, जहाँ पे आप कैल्सी में x की वैल्यू को एफ ए बी की वैल्यू कंसिडर करोगे, y की वैल्यू को एफ बी डी वैल्यू कंसिडर करोगे। ठीक है, बस कैल्सी उठा लो। कैल्सी से सारा काम ईजी हो जाता है। ठीक है, साइमल्टेनियस फंक्शन, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 2 अननोन है। सबसे पहले आ जाएगा नेगेटिव कॉस 60, कॉस 30 नॉट 60, फिर नेगेटिव कॉस 30 0 साइन 30 नेगेटिव साइन 30 100। कितनी वैल्यूज आ जा रही हैं, ये आ रही है सबसे पहले x की वैल्यू 100 न्यूटन और एफ बी डी आ जा रहा है नेगेटिव 100, है ना। इक्वल टू दबाओगे ना, वैसे आपको ऐसे लिख कर आएगा ऊपर y इक्वल टू नेगेटिव 100 न्यूटन। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा दोनों वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। बीई निकालने बोला था और बीडी निकालने बोला था, तो बी हमने इसके पहले निकाल लिया था। कितनी वैल्यू आ गई थी दोस्तों, बी की अपनी 100 आई थी। फोर्स ऑफ बी कितना आया था दोस्तों, 100 न्यूटन आया था। ये पॉजिटिव है तो ये टेंसाइल नेचर का है। एंड फोर्स ऑफ बी डी कितना आ गया दोस्तों, नेगेटिव 100। ये नेगेटिव है जिसकी वजह से इसको मैं कॉम्प्रेसिव नेचर बोलूँगी, है ना। तो इससे हमारा फोर्स टेबल बन जाएगा। तो ऐसा होगा क्वेश्चन में कि कभी कभी आपको ना सपोर्ट्स नहीं दिए रहेंगे, डायरेक्टली आपको क्या दिया रहेगा, एक जो ट्रस है उसका एक पार्ट उठा के यहाँ पे असेंबल कर दिया रहेगा। आपको क्या करना होगा, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ऐसे पॉइंट से जहाँ पे कुछ तो नोन है, लाइक कुछ तो आपको पता है। और अगर नहीं पता रहता है, जैसे वो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग पहले वो रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, क्या यूज़ करके, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, देन वो कैलकुलेट करने के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना। एंड देन उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पूरे मेंबर, जैसे कि यहाँ पे हमने जी यूज़ किया, तो जी से ई, ई से बी, जी से ई, जी से एफ, ई से ई डी, बी ई, फिर बी से बी डी, ए बी, ऐसे कर करके सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दिए। तो इस तरह आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले काम योरसेल्फ वैल्यूज। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल्स। एंगल्स आपने देखा कि कैसे मिस्टेक्स होने के चांसेस है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने किए मिस्टेक्स,
तो उसको आप नहीं करोगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में कर दोगे तो पूरा आंसर रॉन्ग आने वाला है। cos 30 और cos 60 में वैल्यूज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो बेटर एंगल कंसिडर करते वक्त स्मार्टनेस नहीं, लॉजिक के साथ काम करो। लॉजिक लगाओ, प्रॉपर एंगल्स कंसिडर करो, 180 120 प्रॉपरली जाओ। कभी कभी ऐसा होता है 180 माइनस 120 30, अरे फिर 30 कर देते हैं। वो अपने माइंड का वो जो सबकॉन्शियस माइंड चालू रहता है ना, जिसकी वजह से मिस्टेक्स होने के चांसेस है। इसलिए जितना हो सकता है ना, न्यूमेरिकल वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें अपना कामनेस मेंटेन रखो दोस्तों। कामनेस मेंटेन रहेगा तो ऑब्वियसली आपके जो सारे न्यूमेरिकल वो एकदम करेक्टली सॉल्व होंगे। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, यूनिट्स। आपने देखा होगा मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ मैं स्टार्टिंग में यूनिट्स नहीं कंसिडर करती, लेकिन जब फाइनल वैल्यू पे पहुँच जाती हूँ तब भैया यूनिट की तरफ नज़र डालना ही पड़ता है। अगर मैं यूनिट को मिस आउट कर दूंगी तो मेरे मार्क्स मुझे मिस आउट कर देंगे। इट्स बेटर कि हम लोग सबसे पहले यूनिट्स का ध्यान एंडिंग में आते वक्त ज़रूर दे दें। थर्ड चीज़ क्या रहती है जो दिमाग में रखना है ट्रस्ट के न्यूमेरिकल में? डायरेक्शंस हमेशा जॉइंट से कैसे लेने हैं, बाहर निकलते वक्त। इधर की बात हो गई तो इधर से भी बाहर निकलते वक्त। ये नहीं मैटर करता कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बाहर निकलते हैं, आपको लेना देना ही नहीं है। वो कौन संभाल लेता है? ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो आपको आंसर में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट ना आपका वो वाला पार्ट संभाल लेगा, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नंबर ऑफ मिस्टेक्स बता दिए, मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है वो बता दिए, एंड सॉल्व किस तरह करना है न्यूमेरिकल वो, दैट इज स्टेप वाइज। ये चीज़ बस याद रख लो दोस्तों, आपके ट्रस्ट के मार्क्स एकदम आपके हाथ में। 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का सम आता है, तीनों मार्क्स आपके हाथ में रहेगा, है ना। अब ये मेथड ऑफ जॉइंट्स वाला तो मैं यहाँ कंप्लीट करती है वाला न्यूमेरिकल एक होमवर्क दे देती हूँ, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है आप वो मेंटेन करो एंड लेट मी नो कि आपका वो जो टेबल है फोर्स टेबल कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन में एक क्वेश्चन लाया है तो मैं वो यहाँ पे बना देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर of truss as shown। टैबुलेट करना है आपको, टैबुलेट द रिजल्ट। टैबुलेट इन द सेंस दोस्तों वो जो आपको फोर्स टेबल है ना वो बनाना है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है कुछ इस तरह है, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे सिंपल ट्रस दिया हुआ है, नीचे रोलर है, यहाँ पे आपका हिंज सपोर्ट आ गया, ये 50 किलो न्यूटन का एक लोड यहाँ आ गया, यहाँ 50 किलो न्यूटन का लोड है, ये 3 मीटर, ये इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस यहाँ से आप देख रहे हो दैट इज 2 मीटर का डिस्टेंस, 3 A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है। एंड इसका जो टेबल है ना दोस्तों कुछ इस तरह आएगा, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। सीरियल नंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, एंड नेचर यानी कि वो नेगेटिव पॉजिटिव साइंस ऑब्वियसली 1। पहले AB में आएगा आपका 75 का टेंसाइल फोर्स, पॉजिटिव रहने वाला आंसर। BC वाले लीनियर मेंबर में आएगा 75 का टेंसाइल फोर्स, अगेन आप देख सकते हो वो लीनियर है, इसके लिए सेम फोर्स है थ्रू आउट। CD में आ जाएगा आपका 90.13 का कॉम्प्रेसिव फोर्स, AD में आ जाएगा आपका 90.13 का कॉम्प्रेसिव, एंड फिफ्थ BD में आ जाएगा आपका 50 का कॉम्प्रेसिव, ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसी को मैंने होमवर्क दे दिया और इधर आंसर शीट भी बना दिए मैंने, जो आंसर का डायग्राम, आंसर का जो टेबल रहने वाला है। तो आई होप आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करोगे एंड बेस्ट तरीके से सॉल्व करोगे, हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, यू जस्ट हैव टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड, एंगल्स, डायरेक्शन एंड तीसरा चीज़ है हमारा यूनिट का पूरा फॉर्मूला एंड COE। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे दिमाग में रख के सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि AB और BC पूरा लीनियर है, इसका 75। फिर आप देखो यहाँ पे CD और AD ऐसे थोड़े से इक्वल प्लेन्स में एडजस्टेड है, राइट। तो उसके आगे कॉम्प्रेसिव के 90.13 एंड यहाँ पे ईमान को थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देती हूँ, हाँ परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो BD है दिस मिडिल वन 50,
उस पर कितने का फोर्स लग जा रहा है दोस्तों, 50 का फोर्स लग जा रहा है। तो जब सिंपल स्ट्रक्चर रहता है ना, इसमें वो लॉजिक मत लगाने जाओ कि ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई कोलिनियर नहीं है तो इसको 0 ले लेते हैं। नो, जब वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जाता है ना तब उसमें वो आता है। जैसे हम लोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल था मेथड ऑफ जॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ जॉइंट्स पे एक होमवर्क हो गया आप सबके लिए। सो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेम आंसर आया है नहीं। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनका प्यार हमें मिले और हम मोटिवेटेड फील करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।